तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के सीनियर लीडर और 4 बार के लोकसभा सांसद कल्याण बनर्जी साइबर फ्रॉड के शिकार बन गए हैं। साइबर ठगों ने उनके इनएक्टिव पड़े बैंक अकाउंट से फर्जी केवाईसी डॉक्यूमेंट्स के जरिए तकरीबन 56 लाख रुपए निकाल लिए। पुलिस के मुताबिक ये घटना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की हाई कोर्ट ब्रांच कोलकाता में ये घटना हुई है। साइबर ठगों ने कल्याण बनर्जी के पुराने अकाउंट, जो कि कई सालों से इनएक्टिव पड़ा हुआ था, वहां तक अपनी पहुंच बनाई। फिर सांसद कल्याण बनर्जी के पैन और आधार कार्ड की डिटेल का इस्तेमाल किया, लेकिन उन पर किसी और व्यक्ति की तस्वीर लगाई। इस फेक डॉक्यूमेंट के आधार पर ठगों ने अकाउंट के केवाईसी डिटेल्स को अपडेट कराया। इसके बाद 28 अक्टूबर को अपराधियों ने खाते से जुड़े मोबाइल नंबर बदल दिए, जिससे उनके बैंक अकाउंट पर पूरा कंट्रोल ठगों को मिल गया। एक बार अकाउंट उनके कब्जे में आने के बाद ठगों ने इंटरनेट बैंकिंग के जरिए कई अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन किए। बैंक रिकॉर्ड के मुताबिक ठगों ने कुल 56,39,767 रुपए निकाले हैं और ये पैसा कई लाभार्थी खातों यानी बेनिफिशियरी अकाउंट में भेजा गया है। कुछ पैसों से गहनों की खरीदारी की गई है और एटीएम से कैश भी विड्रॉ किया गया है। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक ये खाता तब खोला गया था जब कल्याण बनर्जी साल 2001 से 2006 के बीच आसनसोल दक्षिण से तृणमूल कांग्रेस के विधायक थे। उस समय उनकी विधायकी वाला वेतन इसी वाले खाते में जमा होता था। विधायकी का कार्यकाल समाप्त होने के बाद ये खाता इनएक्टिव पड़ा था और कई बरसों तक इसमें कोई लेन देन नहीं हुआ था। अब ठगों ने इसी इनएक्टिव अकाउंट को फेक डॉक्यूमेंट की मदद से फिर से एक्टिव करा लिया और सांसद के दूसरे अकाउंट, जो कि एसबीआई की कालीघाट शाखा में था, उससे 55 लाख रुपए इस इनएक्टिव अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए। इसके बाद उन्होंने इस पैसे को ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के जरिए डिफरेंट अकाउंट्स में भेज दिया। जब कल्याण बनर्जी को अपने निजी खाते से इतने बड़े पैमाने पर पैसे ट्रांसफर होने की सूचना मिली तो उन्होंने तुरंत एसबीआई के मैनेजर को कॉल किया 6 नवंबर को और उन्होंने कहा कि इस पुराने अकाउंट से लंबे समय से कोई लेन देन नहीं हुआ था, जिसके कारण यह अकाउंट बंद हो गया था। बैंक ने शुरुआती जांच में पाया कि यह ट्रांजैक्शन उनकी जानकारी में नहीं हुआ है। इसके बाद बैंक ने मामले को गंभीरता से लिया और कोलकाता साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। एसबीआई की हाईकोर्ट ब्रांच ने पुलिस की फॉर्मल कंप्लेंट रजिस्टर करते हुए इस धोखाधड़ी की पूरी जानकारी दी। बैंक ने यह भी कहा कि उसने अपनी ओर से इंटरनल जांच शुरू कर दी है। बैंक ने जांच अधिकारियों को सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स, ट्रांजैक्शन डिटेल और केवाईसी रिकॉर्ड मुहैया कराने का पूरा भरोसा भी दिया है। साथ ही उन्होंने यह भी आश्वासन दिया है कि वो पुलिस को अपराधियों तक पहुंचने में हर संभव मदद करेंगे। पुलिस अब ये भी जांच कर रही है कि ये पैसा किन किन खातों में ट्रांसफर हुआ है, क्या इन खातों से जुड़ी कोई डिजिटल एविडेंस इन खातों से जुड़ा क्या कोई अवेलेबल है। इस मामले में सांसद के करीबी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि उन्हें उम्मीद है कि पुलिस जल्दी इस मामले को सॉल्व कर लेगी और जो पैसा निकाला गया है उसकी वापसी में मदद करेगी। बहरहाल आपको बताते चलें कि देश में साइबर क्राइम के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल यानी एनसीआरपी के डेटा के मुताबिक ऐसे केस साल 2022 में 10,29,000 थे, जो साल 2024 में बढ़कर 22,68,000 पहुंच गए। बाकी आपके इस पर जो भी राय आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आई हैं हमारी साथी रितु। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। मरे जा रहे हम गर्मी में, हाय बालमा मरे जा। यहाँ पे सब कुछ देख के मेरे को लग रहा है दुनिया जी ली भाई। And each and every citizen of India is soldier of India. जलवा है हमारा यहाँ। फिर जमेगा अड्डा, फिर आपके बीच होंगे आपके पसंदीदा सितारे। 21 से 23 नवंबर मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, नई दिल्ली। 3 दिनों के न भूलने वाले अनुभव के लिए तैयार हो जाइए। आइए ललन टॉप अड्डा में और बनाइए यादें जो रहेंगी हमेशा। टिकट बुक करें डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से। कोड इस्तेमाल करें LT200 और पाएं 200 रुपए की छूट।